जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से एक अत्यधिक बड़े मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। और हम सभी लोगों का एक यही बस सिर्फ मुख्य उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारत के और सभी मुद्दों के बारे में, जो हमारी समस्याएं हैं, रियल में उसकी ज़रूरत है, जो हमें एक विकासशील से विकसित की ओर ले जाएगा, जो एक सामान्य मतलब विकासशील देश से सुपर पावर की तरफ ले जाएगा। तो उन सभी मुद्दों को हम पहचान करेंगे और लोगों को, हम भारतीय लोगों को उससे जागरूक कराएंगे। और ताकि हम लोग गवर्नमेंट से डिमांड करें, आने वाली कोई भी सरकार हो उससे हम डिमांड करें। जैसे न्यू इलेक्शन हमारे 2024 में है, तो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के इस चीज़ की डिमांड करें, हम पैसे पे, इन सब चीज़ों पे दूर हो जाएं। वो हमारी रियल प्रॉब्लम्स को कभी समाप्त नहीं कर सकती, ये मेरा गारंटी है। तो हमें एकजुट, जैसे हम देखिए, जब जब देश पे संकट हुआ, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अरब्स अटैक्स थे, फिर टर्किस थे, फिर यू कैन से मुग़ल भी कह सकते हैं, लास्टली तो इंडियंस हो गए थे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का समय था। फिर फाइनली हम फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम जब हम एकजुट हुए, तो इतने बड़े गुलामी जैसे इतने बड़े राक्षस को हमने हराया एकजुट होकर। तो यूनिटी में इतनी ताकत है। तो हम जब विकट परिस्थिति में, दुख के समय, संकट के समय एकजुट हो सकते हैं, तो क्या सुख के समय क्यों नहीं हो सकते? आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हम लोगों को एकजुट होने में रोक रहे हैं? उसकी हम लोग पहचान करेंगे, लोगों को बताएंगे। इट्स रियल इशूज़ जो हम लोगों को एक होने से रोक रहा है। दूसरी चीज़ देखिए, अभी कोविड के समय, अभी हमको किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत थी, किसी को ब्लड की ज़रूरत थी, किसी को प्लेटलेट की ज़रूरत थी। तो हम लोग ने कभी रिलीजन नहीं देखा, हम लोग उसको बढ़ चढ़ के नहीं, सामने और प्लेटलेट्स की ज़रूरत है तो हम लोग प्लेटलेट सर्च किया, उसको दिया, या फिर किसी को भेज के दिलवाया। हमारे वे चल रहा है, एक प्रोग्राम चल रहा है, उसमें भी लोग काफ़ी मतलब बड़े स्तर पे आरोहण चल रहा है, हम लोग भी जुड़े हुए हैं उससे। तो मतलब कोई किसी का रिलीजन नहीं पूछता। हाँ, फलाने मतलब किसी को प्रॉब्लम्स क्या है, उस प्रॉब्लम्स को तुरंत उसके सॉल्यूशन दिया जाए। हम लोगों ने वेरीफाइड कर करके लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन दी। तो मेरा बस यही कहना है कि यार, अगर हम लोग अगर एकजुट हो जाएं, रियल इश्यूज़ को पहचानने लगें, वो हम लोग गवर्नमेंट से डिमांड करें। क्योंकि जो सोसाइटी का डायरेक्शन होता है, वो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट के डायरेक्शन को डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट करेगी क्या, जो हम डिमांड करेंगे। क्योंकि जो हम डिमांड करेंगे तो वही गवर्नमेंट करेगी। अगर हम राइट टू रिकॉल की अगर हम डिमांड कर दें, आने वाले समय में अगर हम जागरूक हो जाए, राइट टू रिकॉल डिमांड करेंगे, गवर्नमेंट लागू करेगी। पर रिप्रेजेंटेटिव कोई भी आ जाए, किसी भी पार्टी का आ जाए, कोई भी कितना भी करप्ट आ जाए, करना ही पड़ेगा, वरना हम उसको हटा देंगे। तो इस सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे, तब तो जानेंगे, गवर्नमेंट से डिमांड कराएंगे, गवर्नमेंट उसको करेगी, तो तब हम विकासशील से विकसित की तरफ जाएंगे, एक विकासशील देश से सुपर पावर की तरफ हो पाएंगे। 17वीं सेंचुरी में थे हम लोग, जीडीपी देख लीजिए। 16वीं सेंचुरी में जीडीपी देख लीजिए हमारा क्या था, वर्ल्ड के जीडीपी का 33%। सोच लीजिए, ये था हमारा स्टेटस। यूएस, ब्रिटेन उटेन कोई नहीं था हम लोग के सामने। तो हम भी फिर भी हो सकते हैं। लेकिन जो हम लोग ये भटक चुके हैं धर्म के उस पर, धार्मिक मुद्दों पे हम जो आ गए हैं, सांप्रदायिकता जैसी चीज़ों को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, एक दूसरे के हम लोग ब्लड के मतलब एक दूसरे को हम वो कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं इतना तेज़ी से, उससे विकास नहीं होगा, कभी नहीं हुआ है, ना होगा, ये जान लीजिए। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया का नहीं। देखिए आज बेड नहीं मिला, कितनी शर्म की बात है, 1 लाख में 55 बेड हैं, किसको किसको मिलेगा, किसको मिलेगा? कुछ वीआईपी हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ उनके लोग हैं, कुछ बिजनेस क्लास है। और बिजनेस क्लास तो इस संकट घड़ी में कंट्री छोड़ दी है, दो चार बचे हुए हैं, बाकी लोग छोड़ दिए देश, उनको फैसिलिटी नहीं मिली, कंट्री छोड़ दिए। सोचिए ये हाल है। और हम सभी इंडियंस, जो कॉमन है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो सफ़र कर रहा है, देख लीजिए, किसी को नहीं बेड मिला। हमारे रिलेटिव्स में कई लोग हैं, अभी एक लोग एक्सपायर हुए हैं, बेड ही नहीं मिला, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन दूर की बात है। तो ये कंडीशन है, इसको हम लोग इसको हम लोग कैसे दूर करेंगे? जब जानेंगे तब तो, दूर करेंगे। हमें पता ही नहीं, अपने इशूज़ नहीं पता, हमें अपने राइट्स नहीं पता है, हमें अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं पता है, प्रियम्बल नहीं पता है। हाँ, जिस देश का राजा जनता हो, वहाँ पे ऐसे डोकैट्स और लुटेरर्स पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं? हाउ इट्स पॉसिबल? बहरहाल आते हैं हम। देखिए,
अगर आने वाला समय जो है तो 2024 का कि 2024 का जो इलेक्शन आएगा उसमें आप नेशनल इंटरेस्ट को देखिए, कंट्री इंटरेस्ट को देखिए, देश हित पे ध्यान दीजिए। और कोई धर्म मूलवाद जाति लिंग इन सभी चीज़ों पे जो आ रहा है वोट्स मांग रहा है उसको तो क्या हम बताएं। उसको आपको जो सज़ा देना है दे सकते हैं, लेकिन अपना ये पैरामीटर मत बदलिएगा हर हाल में। वरना अभी हम लोग जिस तरह सफ़र किए हैं इससे हम लोग यही एक चीज़ सीख सकते हैं। कोरोना हमारे देश के लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को मारा, लेकिन अब समय आ गया है यूनाइट होने का। जो देश हित में होगा, एग्जाम्पल दे दें, पैरामीटर दे दें, गरीबी है बेरोज़गारी को दूर करेगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, और सभी जो हमारे जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूरी करेगा। जो महिलाओं से संबंधित जो हिंसा हो रही है उसको कम करने की बात हो रही है। और इसके अलावा अगर हम कह सकते हैं कि जो LGBT समुदाय है, गर्ल्स हैं, शिक्षा की बात, हम लोग शिक्षा में GDP को बढ़ाया जाए और सिक्योरिटी पे ध्यान दिए। इस सब चीज़ों पे अगर हम लोग फोकस कर लें तो यार सुपर पावर बनने से इंडिया कोई नहीं रोक सकता। देखिए, अगर इस देश के लोगों को वोट देना है तो यही पैरामीटर अपनाना पड़ेगा। और देखिए, अगर नहीं अपनाएंगे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आपका साथ नहीं देगी, तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ। क्योंकि अगर इलेक्शन हुए इस समय, कोविड के समय इलेक्शन हुए, चाहे पंचायत हो चाहे वो हो, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी ने भाग लिया। ठीक है, विपक्ष अगर सही रहता तो उसने बाइकआउट कर सकता था, नहीं मैं नहीं लड़ेंगे, आप ही क्यों लड़ लो, जो गवर्नमेंट है वही लड़ ले। ये भी तो नहीं करने की हिम्मत है किसी के अंदर। और ये लोग थोपते हैं पक्ष पे, जो रूलिंग पार्टी उस पर करती है। ये लोग में देखिए दोनों सीम है, वन कॉइन्स टू साइड, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। विपक्ष क्रिटिसाइज करेगा पक्ष की, रूलिंग पार्टी के हर एक डेवलपमेंट को, लेकिन इस चीज़ को आपको समझना होगा, क्या डेवलपमेंट है, क्या मिस्टेक है, क्या पहले होता था, और डेवलप्ड कंट्री से कंपेरिजन करके हम चीज़ों को समझेंगे वहाँ पे क्या फ़र्क है, वहाँ पे किसी पॉवर्टी को कैसे समाप्त किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे आने वाले समय में। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और एक एक इश्यूज़ को क्लियरली, हम हैं, विज्ञान है, शब्बीर भाई हैं, दुष्यंत भाई हैं, और राहुल है, सौरभ काम्बले है, ऐसे लोग हैं जो लोग इस सब के पे बात करेंगे और एक एक इश्यूज़ को उठाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। देखिए, एक और मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ 26 नवंबर 1949 को, जब रेडी हो गया तो सभी लोगों ने, हमारे जो पर्सनालिटीज़ थी, फेमस पर्सनालिटीज़ थी, उन्होंने अपने अपने शब्दों को रखा। उसमें नेहरू जी ने भी रखा और अम्बेडकर जी ने भी रखा। तो लास्टली उसमें नंबर अम्बेडकर जी का आया, तो सब लोग बोल लिए। तो अम्बेडकर जी ने कहा कि नहीं, कहा गया कि आप कुछ बोलिए, इनसे कहा गया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मतलब अकॉर्डिंग टू संविधान, तो उन्होंने कहा कि देखिए, किसी देश का संविधान कितना भी अच्छा, कितना भी विस्तृत, कितना भी मतलब अच्छे से संरचित क्यों ना हो, अगर उस देश के लोग अगर अच्छे होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो उस देश के शासन करने वाले लोग भी वैसे ही होंगे। समझ रहे हैं? तो यही है कि अगर हम चीज़ों को समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, इशूज़ को समझेंगे, प्रॉब्लम्स को समझेंगे और उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, गवर्नमेंट को बताएंगे, हम डिमांड करेंगे, आप मुझे ये दो, आपको मैंने चुन के भेजा है 5 ईयर के लिए, निर्वाचित करके भेजा है, आप करो वरना चेंज हो। ये पैरामीटर होना चाहिए, ज़रूरी है। सभी डेवलप्ड कंट्रियों में इसको फॉलो किया जाता है, तो हम लोग क्यों नहीं फॉलो करेंगे? यही है। और जहाँ तक इस समय प्रेजेंट सिचुएशन की बात किया जाए, देखिए वैक्सीनेशन हमको लग रहा है कि 20 करोड़ प्लस हो गया है, और जैसे ही 30% आबादी को लगेगा तो हमारी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, और जिससे हम मास्क तो भी लगाया सकता है, लेकिन उस समय कम किया जा सकता है 30% के बाद। और दूसरा ये कि देखिए, वैक्सीनेशन में एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बहुत सारी फॉरेनर कंपनियां भी, फाइजर है, मॉडर्ना जैसी कंपनियां भी इंडिया में साइन हो चुका है आने के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक लक्ष्य भी है कि इस साल के लास्ट तक हम हर हाल में 18 प्लस जो हमारी उम्र की जो संख्या है उसको हम वैक्सीनेशन कर देंगे किसी भी हाल में। ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है हम लोगों के लिए। और दूसरा ये कि दूसरा हम इस पे बात करेंगे कि आने वाले समय में हम लोग इसी पे जो जन चेतना कह सकते हैं, अवेयरनेस, जागरूकता कह सकते हैं, इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं।
और हमारी पूरी टीम इस पे काम कर रही है, और आने वाले समय में आप सभी लोगों को इन सब चीज़ों से अवगत कराया जाएगा कि क्या और कैसे और कब और क्यों, हर एक मुद्दों पे आप देखिए, आप अपने आप पे खुद आप पैरामीटर देखिए, आप उसको देखिए, हाँ मेरे समाज में है या नहीं है, तो क्यों है, उसके रीज़न क्या है, उसके वे फॉरवर्ड भी दिया है, सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा कंपेरिजन करके विद अदर्स कंट्रीज़। ठीक है, पाकिस्तान वकिस्तान नहीं, बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका भूटान वूटान से नहीं कंपेरिजन करना है, ये तो खुद हैं हमसे गिरे हुए लोग हैं, हमसे क्या कंपेरिजन करेंगे, इनको कंपेरिजन हम ऊँचा देखने से क्या मतलब, हम यूरोप के कंट्रीज से करेंगे, यूएस से करेंगे, ऐसे कंट्रीज से आपको हम कंपेरिजन करके बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।